हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल और हेल्थ रिलेटेड मुद्दे पर। वास्तव में भारत में हर साल लाखों नवजात अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं। प्री टर्म जो डिलीवरी होती है बच्चों की, समय से पूर्व जो डिलीवरी होती है, कम वजन के जो बच्चे होते हैं और माँ का दूध न मिल पाने के कारण बहुत सारे बच्चे नवजात मृत्यु दर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसी दौर में हमने एक नई पहल देखी जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने हाल ही में 30 लीटर मदर्स मिल्क यानी कि ह्यूमन मिल्क दान दिया है एक सरकारी अस्पताल को। उनका कहना है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो लाइफ को बचाता है, डोनर मिल्क लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसलिए इस पहल में सभी लोग उनका साथ दें। इस वीडियो में हम यह जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क किस प्रोसेस से और किन लीगल प्रोसेसेस से और अथॉरिटी से अप्रूव होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, दान देने को लेकर के जागरूकता कितनी है और यह किस प्रकार से बच्चों की हेल्थ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एक दान नहीं है, यह पब्लिक अवेयरनेस के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनका जीवन बचाने के लिए एक क्रांति की शुरुआत की तरह है। तो सोचिए, आप इसको बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, 7वें महीने में पैदा हुआ, उसका वजन मात्र 1 किलो, सवा किलो है। अब उसकी माँ खुद ICU में है और वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुरंत पोषण नहीं दिया जाएगा तो बच्चा नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर अस्पताल के मिल्क बैंक में डोनर मदर का दूध मिल जाए तो कुछ ही दिनों में बच्चे की हालात भी सुधर जाएंगे, उसका वजन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उसके संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। इसीलिए ये माँ के दूध की ताकत है, ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये एक तरीके से लाइफ सेविंग मेडिसिन है। इसी चीज़ पर और इसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। करंट से हमेशा अपडेट रहने के लिए आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे। देखिए, इसके पहले साइंटिफिक पहलू पर चलते हैं, हेल्थ के पहलू पर चलते हैं। देखिए, जो साइंस है वो उसकी रिसर्च से ये पता चलता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क दान दिया जाता है उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होते हैं। सबसे पहली बात है, जो बच्चों में संक्रमण होता है, सेप्सिस होती है और जो आंत की गंभीर बीमारी होती है, NEC, उसकी संभावना आधी रह जाती है बच्चों में। इम्यूनिटी, ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी बहुत तेज़ी से सुधार होता है। और NICU में जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनका समय रहते अगर उन्हें डोनर्स मिल्क मिल जाता है तो समय और इलाज दोनों पर खर्च कम हो जाते हैं। अगर भारत के नज़रिए से आप देखें, इसके महत्व को समझने के लिए भारत के नज़रिए से देखें तो भारत में नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो भारत में NMR है, वो बहुत ही अलार्मिंग दर पर है। या वास्तव में NMR क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जन्म के 28 दिन के भीतर अगर विदिन 28 डेज बच्चे की मृत्यु होती है तो उसको हम NMR कहते हैं, जन्म के 28 दिन के भीतर। 2014 में भारत की NMR जो थी वो 26 पर 1000 लाइव बर्थ थी। ठीक है, 2014 में अगर हम बात करें तो 26 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। ठीक है, और ये 2014 से घटकर 2021 में अगर हम देखें तो आज भी स्थिति बहुत तो सुधरी नहीं है, लेकिन आज जो है ये 19 पर 1000 लाइव बर्थ है। और अगर इस डेटा को हमें और सुधारना है तो हमें निश्चित तौर पर इस प्रकार की पहलों का सम्मान करना होगा और लोगों में जागरूकता लानी होगी। यही नहीं, अगर हम नियोनेटल मॉर्टेलिटी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होती है, जो IMR होती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो 2014 में ये 39 पर 1000 थी। 2014 में ये 39 पर 1000 लाइव बर्थ थी। और IMR क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे का मरना। ठीक है, ये 1 वर्ष का समय लेता है। विदिन 1 ईयर, विदिन बर्थ के 1 ईयर के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा डेथ प्राप्त करता है या मृत्यु हो जाती है तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। 2014 में ये 39 प्रति 1000 थी और अभी ये 27 प्रति 1000 है। ये 2021 की बात हो रही है।
2021 के डेटा के हिसाब से 27 प्रति 1000 लाइव बर्थ है। तो आप देखिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत ही खराब सिचुएशन है जहां पर बच्चे इतनी कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर ब्रेस्ट मिल्क बैंक स्थापित होते हैं और डोनेशंस बढ़ते हैं, मिल्क डोनेशंस बढ़ते हैं, तो यह और तेजी से इस दर को कम किया जा सकता है, बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। इसमें लीगल और मेडिकल प्रोसेस को भी समझिएगा थोड़ा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहली बात तो यही है कि क्या हर महिला मिल्क दान कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो निश्चित तौर पर कर सकती है। लेकिन उससे पहले जो डोनर है, जो लेडी है, उसके स्वास्थ्य की जांच होती है, उसके जो क्रिटिकल टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, जैसे HIV का टेस्ट, हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट और सिफिलिस जैसी बीमारियों का टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। अगर वो हेल्दी है तभी उसके मिल्क को लिया जाएगा। अगर कोई महिला दवा, शराब या नशे का सेवन करती है तो वो दान नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ ये इसमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्लॉज होता है कि जिससे भी ये लिया जाएगा वो सब कानूनी तौर से सुरक्षित हो और उसकी जानकारी में हो। दूध को जब लिया जाता है तो उसको स्टरलाइज किया जाता है कंटेनर में, उसके बाद उसका पॉस्चराइजेशन किया जाता है जिससे वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएं और न्यूट्रिशन बचा रहे। इसके बाद इसके दूध के कई सारे माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट भी होते हैं, तभी वह दूध जो है नवजात को ICU में जरूरतमंद बच्चों को दिया जाता है। भारत में नेशनल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन मिल्क बैंकिंग है 2017 की। भारत में इस समय यही नियम लागू है, नेशनल गाइडलाइन फॉर ह्यूमन मिल्क बैंकिंग के 2017 के। इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए, और ये निश्चित है कि आपको ये सरकारी मिल्क बैंक में, ह्यूमन मिल्क बैंक में ही मिलेगा, तो डोनेशंस भी आपको मिल्क बैंक में करना होगा। अब इतनी महत्वपूर्ण पहल के साथ साथ कुछ चुनौतियां तो इसके साथ भी हैं, जैसे कि मिल्क बैंक अभी भी केवल बड़े शहरों में केंद्रित हैं। छोटे शहरों में ना तो जागरूकता है और ना ही मिल्क बैंक है। कई सारी माताएं इस बारे में नहीं जानती हैं कि वे दान भी कर सकती हैं, लोगों का जीवन भी बचा सकती हैं, नए और सारे बच्चों का जीवन भी बचा सकती हैं, और इसी अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ा मुद्दा है भारतीय समाज के हिसाब से, यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक हिचकिचाहट जो होती है वह भी बहुत ज़्यादा है। लोग ये सब करने में बहुत ही सामाजिक और धार्मिक रूप से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। अगर लोगों में जागरूकता हो तो शायद बहुत सारी जिंदगियां जो पैदा हुई हैं वो बच जाएं। देखिए ब्रेस्ट मिल्क का जो दान है यह केवल इंसानियत का काम नहीं है, यह पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी होगा। ज्वाला गुट्टा जी ने जो राह दिखाई है वो वास्तव में भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, जहां पर हम भारत की घट रही इस मृत्यु दर को और भी कम कर सकते हैं, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हो। तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल्स में इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, छोटे शहरों में और गांवों तक इसकी जानकारी और समझ होनी चाहिए। बच्चों का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। नवजात की जान बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। आप जानते हैं मदर्स मिल्क बच्चों के लिए सबसे बड़ा हेल्थ सप्लीमेंट होता है, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी मदर्स मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस संबंध में बड़ी जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी आवश्यक थी। अब एक छोटी सी और जानकारी देते हैं। जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में जिनका टारगेट UPSC है, वे अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि कल तक यानी कि 20 तारीख तक हमारा लास्ट बैच में एडमिशन ओपन है। हमारा P2I का जो फाउंडेशन बैच होता है उसमें लास्ट बैच में आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो 20 सितंबर तक ले सकते हैं। इसके बाद हमारे P2I बैचेस 26 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आपका सपना है UPSC की तैयारी करना और आप अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हैं, अच्छा सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप स्टडी IQIS के P2I बैच को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में बुक्स का पूरा सेट दिया जाएगा। 18 बुक का सेट होगा जो प्री और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। प्री के टेस्ट सीरीज अलग होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग होगी, डेली मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब आपको एक मेंटोर दे दिया जाएगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको सलाह देगा, सहायता करेगा, आपके डाउट्स को हल करेगा।
इसके साथ साथ जब आप क्वालिफाई होते हैं तो मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको दिल्ली में दिया जाएगा, जहां पर आपको दिल्ली में रह करके फ्री रहना, खाना और तैयारी सब कुछ कराई जाएगी। मतलब जो फीस आप देंगे उससे ज़्यादा तो इंस्टीट्यूशन आपको देगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो न्यूनतम फीस है, जो अधिकतम डिस्काउंट वाली फीस आपसे ली जा रही है, आप गोल्ड बैच लें, प्लैटिनम बैच लें या डायमंड बैच लें, तो उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोड है पीके लाइव। इस बात को हमेशा याद रखिएगा और मैं अपने लगभग हर वीडियो में बताता भी हूं कि अगर आप स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये कोड याद रखना चाहिए। आप जब भी कोई कोर्स खरीदें आप इस कोड का इस्तेमाल करें, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करें। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप IAS का कोर्स ले रहे हों, राज्य के PCS का कोर्स ले रहे हों, जुडिशरी का कोर्स ले रहे हों या ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ये कोड सब जगह पर काम करेगा और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको दिलाएगा। तो इसलिए इस कोड को याद रखिए, हमारे ब्रोशर को पढ़िए जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और उसके बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।